हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीडीपी के बारे में। क्यों, नाम तो सुना ही होगा जीडीपी, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। फार्मा में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है भाई। तो जीडीपी के बारे में वैसे आपको वैसे कितना पता है? पता है? ओके, लेकिन मैं आपको उसके बारे में फुल बताऊँगा। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का मीनिंग है गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। हाँ, वो तो आपको पता है। ओके, चलो उसके बारे में फटाफट टाइम ना लेते हुए उसका हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन करते हैं कि एक्चुअल में क्या है जीडीपी और हम क्यों फॉलो करते हैं जीडीपी। देखो, ऐसा है, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ये ना कुछ फाइनेंशियली है, ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि भाई 100 में ना मैं आपको 100 लिखना था, अगर मैं 1 0 आगे लगा दूँ पीछे की जगह तो क्या होगा? 10 रुपये हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये होती है जीडीपी कि आपको लिखना कैसे है। तो हमारे फार्मा में बोला जाता है कि हमें जो भी काम करना है, जो भी डॉक्यूमेंट करना है, वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि हम प्रूफ कर सकें कि ये चीज़ सही है। तो प्रूफ कैसे करोगे? मैं बताता हूँ। प्रूफ ऐसे करना है कि अगर आप कोई एंट्री करते हो और अगर एंट्री कर, देखो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जीडीपी में आपको क्या करना, अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है, मिस्टेक बोले तो आपको लिखना था कुछ और लिख दिया कुछ और, तो भाई सबसे पहले तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए एक चीज़ हमेशा रखो याद कि प्रेजेंट ऑफ माइंड वर्क पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम यहाँ कर रहे हैं, माइंड अपना आईपीएल में चल रहा है कि आज मैच किसका है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि भाई हमें ना ये काम करना है, तो हमारा पूरा फोकस इधर हो, मेरे साइड नहीं। ओके, तो जीडीपी में हमें करना क्या है कि अगर हम कोई एंट्री करते हैं, अगर उसमें कुछ हमसे रॉन्ग लिख जाता है, तो मैं बताऊं सबसे अच्छी सजेशन बिंदास जाने का अपने बॉस के पास और उसको बोलने का कि भाई मेरे से ना ये मिस्टेक हो गई है, क्या करना है। बॉस खुद सॉल्यूशन दे देगा। हाँ, थोड़ा सा चिल्लाएगा या डांटेगा, लेकिन सॉल्यूशन भी दे देगा। दूसरा है, आपको जीडीपी और जो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन की एसओपी है, पहले तो आप अगर उसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको उसको सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। हर कंपनी ने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि अगर भाई आपका टाइम कट होता है तो आपको क्या करना है, डेट कट होती है तो क्या करना है, प्रोडक्ट नेम कट होता है तो क्या करना है। ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी एसओपी में रहती हैं, तो आप उधर से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इश्यूज़ कैसे रहते हैं भाई, आपको ना फॉर्मेट भरना था लाइन क्लियरेंस का और प्रीवियस प्रोडक्ट की जगह आपने भर दिया प्रेजेंट प्रोडक्ट। अब क्या करोगे? चीज़ तो सही है क्योंकि प्रेजेंट आपको भरना था, बट प्लेस रॉन्ग है, तो अब क्या करोगे बोलो? मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना, डरना भी नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, वहाँ पे एक स्टार बनाना है, नीचे एक स्टार बनाना है, नीचे बोले तो इन प्रोसेस वाले कॉलम में नहीं, सबसे नीचे जाके एक स्टार बनाना है और लिखना है रॉन्ग प्लेस एंट्री डन और साइन करना। साइन के नीचे डेट मैंडेटरी है भाई ना, डेट तो डालना ही है, ठीक है। कभी कुछ मिस्टेक होता है तो पहले क्या करने का, सिंपल उसको कट करने का, स्टार बनाने का, नंबर भी डाल सकते हो, वो तुम्हारी एसओपी पर डिपेंड करेगा। स्टार बनाना, नीचे स्टार मार्किंग करना है या नंबर डाल के आपको डेट और साइन चाहिए वहाँ पे। साइन और डेट क्यों चाहिए? ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये मिस्टेक किसने और कब की थी। कहीं ऐसा ना हो आपने 2 महीने पहले की थी, आज आपको याद आ गया कि भाई ये ना मिस्टेक है, तो आप क्या करोगे, आज की डेट में कर दोगे, वो भी है रॉन्ग। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर बॉस तो चिल्लाएगा, साथ में डेविएशन भी हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है तो डरना नहीं है, सिंपल बॉस के पास जाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं कि ऐसे इश्यूज जीडीपी में क्या क्या रहते हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड भरना है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड में क्या करना है, नाम की जगह साइन आ गया, साइन की जगह नाम आ गया, मत डरो, नीचे रिमार्क लिख दो, हो गया। और हाँ, डॉक्यूमेंट जब आप फिल करते हो तो एक चीज़ याद रखो, कॉलम छोड़ के एंट्री नहीं करनी है, और अगर कॉलम छोड़ रहे हो ना तो उसमें एन चाहिए। एन बोले तो नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है। एन क्यों मारते हैं? क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग किया जा सके कि भाई ये पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ एन मारा था, ताकि आप ना वो होशियार हो, बैकडेट में एंट्री ना मार सको। एफडीए वाले भी आपसे होशियार हैं, समझे। इसके लिए उन लोगों ने फंडा चालू किया कि भाई आप ना अगर कोई रॉन्ग प्लेस है तो उसमें क्या करना है, एन मारो।
और मंथ आपका चेंज हो रहा है तो भाई एंट्री ना न्यू पेज से स्टार्ट करो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन से मंथ की एंट्री कब चल रही है, क्या चल रहा है। ओके, सेकंड इशूज़ है इंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी में, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस में। इंक का आपको क्या करना है, बॉल पेन ही यूज़ करना है वो इंक वाला नहीं चलेगा, और पेंसिल तो चलेगा ही नहीं। क्यों, बताए ना, एफडी वाले आपसे होशियार हैं, उन्हें दिमाग लगा लिया ना कि आप बाद में एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि भाई इंक स्प्रे हो गया, फैल गया है। इसके लिए उन्हें सॉल्यूशन दे दिया कि भाई ये ना हम चलाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ बॉल पेन ही एक्सेप्ट करेंगे, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बाद में ये भी नहीं बोल पाओगे भाई सर ना ये भीग गया था इसलिए स्प्रे हुआ, मैंने तो 5 ही लिखा था, ये एस दिख रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो आप जो लिख रहे हो, लिखना समझते हो ना, ऐसा लिखना है कि जो आप भी पढ़ सकें और सब भी पढ़ सकें। मेरा एक फ्रेंड बोला था कि भाई ये रवि भाई देखो यार, ये एस लिखा है 5 लिखा, पता नहीं चल रहा है। मैंने क्या, भाई ऐसा करो जिसने लिखा है पहले तो उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया तो पता चला कि भाई उसको नहीं पता कि लिखा क्या है। वो रीज़न क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद लिखते हैं, उनको भी नहीं पता कि लिखा क्या है। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो लिखते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है कि लिखा क्या है। लेकिन अपने को फार्मा में सब यूज़ नहीं करना है। फार्मा में क्या करना है, जो आपको लिखना है वो रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मीनिंग्स ओके होना चाहिए, स्पेलिंग ओके होना चाहिए, और जो वैल्यू है टाइम का फॉर्मेट, तो भाई साहब AM और PM वहाँ नहीं चलता, आपको 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में ही लिखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। इंक, कोई खाली कॉलम नहीं छोड़ना है, और टाइम और डेट का जो फॉर्मेट है वो क्लियर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बॉस से तो पूछना ही है, हाँ थोड़ा चिल्लाएगा बट सॉल्यूशन भी पक्का देगा और आपकी हेल्प भी श्योर करेगा। तो आप समझे जीडीपी क्या है। जीडीपी मतलब आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए ताकि उसको कोई भी पढ़ सके, और उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर आप कहीं कुछ कट कर रहे हो तो नोट इशू, आप कट करो, लेकिन कट कैसे करना है, ऐसे ओवरराइट मर्ज करना ये नहीं, सिंपल लाइन में कट करो ताकि जब कोई देखे तो पता कर सके, हाँ भाई इस पर्सन ने पहले 20 लिखा था, बाद में उसको याद आया कि नहीं यार आज तो 21 है, 21 तारीख है, तो कट किया 21 डाला। हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, गलती कर सकता है। इसके लिए हमें जो भी लिखना है वो रीडेबल होना चाहिए। ओके, तो अभी याद रहेगा जीडीपी क्या है। ओके, बाय।